ये सभी लोग ज्यादा जुड़े भी नहीं। चलो, कई लोग निकल गए होंगे, हो सकता है क्लास स्टार्ट होने के बाद। कोई बात नहीं। अचानक से फॉल्ट आ गया भाई, कंप्यूटर रिस्टार्ट ले लिया था। तो अब जो है हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये हमारा चालू हो गया है। लाइक एक चीज है कि हाँ, पेन ड्राइव। ओनली जस्ट पेन ड्राइव में लगा लो। ठीक है, चलिए। मल्टीपल मैनुअल थेरेपी। जी साहब, अब जो है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ आज के क्लास को। देसी फर्स्ट सेमिनार, दिल्ली फर्स्ट सेमिनार। अच्छा, कोई भी इमेज खोल के देख लेते हैं क्या है। तो ये हमारा कोर्स का जो है बना हुआ हम्म। था। तो हम्म। ये हमारा कोर्स है। आप लोगों को बता दो, हम्म। दिल्ली, मुंबई और सभी जगह पे हो चुका। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे पिन करना पड़ेगा। राइट फाइल, ओके। म्यूट ऑल, ओके। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये जो हमने एक महीने का समय निकाला था, और जहां जहां से डिमांड आ रही थी हमने लगभग हर जगह पे कर दिया। अब लास्ट जो है दिल्ली का है। तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर, इन सब का ये सारा हो चुका है। वीडियोस भी मैंने ग्रुपों में डाल दिए हैं, जहाँ वहाँ के फीडबैक्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। कुछ फीडबैक्स हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे जो लोगों को मिले हैं। प्लस इस बार के वर्कशॉप के लिए मैंने ये भी बोला था कि जो लोग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे, आएंगे तो मैनुअल थेरेपी सीखने के लिए, इसमें आने वाला हर व्यक्ति को मैं ऐसी फीलिंग कराऊंगा कि वो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर अपने को फील करेगा। वो मैं आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से प्रूफ के तौर पे भी सिखाऊंगा, दिखा दूंगा। और एक चीज तो मैं करना भूल गया, वरना मैं दिखा देता आप लोगों को। वो माइंड में आया था, फिर माइंड से निकल गया, वो तो मैं कर भी नहीं पाया। लाइक एक चीज ऐसा इसमें करूंगा जो मैंने वर्कशॉप में कराया था, कि हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपिस्टों के पास कोई मेडिकल बैकग्राउंड तो होता नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आता है वो इतना बड़ा पोथी लेकर आता है, कितने सारे रिपोर्ट्स वगैरह करवा के सब कुछ लेकर आता है। एमआरआई, सीटी स्कैन, ठीक है, ये सारी चीजें लेकर आता है। कई ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह भी आते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है। मैं खुद बोलूं, एमआरआई के चक्कर में तो मैं बहुत परेशान रहा। कई कोर्सेज किए एमआरआई के चक्कर में। लोग बोलते थे कि कैरोपैटिक है, साथ में एमआरआई सिखाएंगे। गया, लेकिन वहां उतना समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको इस क्लास के अंदर में हर तरह का एमआरआई पढ़ना, हर तरह का जो भी रिपोर्ट है वो पढ़ना सिखा दूंगा, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो। फीलिंग्स आपको आएगी कि जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। कोई भी बीमारी अगर है आपके सामने आ गई, तो हर एक बीमारी का टैकल करने का तरीका आपको आ जाएगा इस कोर्स के अंदर। जो मैंने अ, अभी दो जगह, हैदराबाद और बैंगलोर, वहां पे नहीं पढ़ाया था, सिर्फ मुंबई वाली क्लास में पढ़ाया था। ये नया इवेंट एक तरीके का मेरा जो है अभी इस बीच में ही, इसी एक महीने के अंदर में मैंने वो फील निकाली है। और आप लोगों को सुनाता हूं कि उसमें जो लोग आए थे ना, उन्होंने क्या फील किया था। एक मिनट। फीडबैक के टाइम पे मैंने उनसे ये चीज पूछ लिया था। अब पता नहीं कौन सी वीडियो है, शायद ये वाली है।
यही हाल है। मैंने ये कहा कि सर हम जब मैंने ये फेसबुक पे ऐड देखा था, तो मुझे लगा ये नए नए नाम है, इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, तो मैं जानता नहीं था क्योंकि मैं मसाजिंग हूँ और थेरेपिस्ट हूँ, कपिंग वगैरह के बारे में जानता था। तो ये नया चीज सीखने के लिए मैं आया था यहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ खुद पे ट्राई किया, औरों पे ट्राई किया और पेशेंट रिकवरी होते हुए सामने देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वही कुछ हुआ। तो अभी मैं ये खुद करने वाला हूँ, उसमें यशस्वी भी होऊंगा। और ये लगता है कि ये ऐसे कोर्स जो है ये 2 दिन के लिए चाहिए, ये कम से कम 7-8 दिन के चाहिए, क्योंकि इतना नॉलेज है, क्योंकि ये संभालना मुश्किल है 1-2 दिन। सही बात है। इतना डीप टिश्यू नॉलेज, ये सब कुछ बाहर में मैंने नहीं देखा है। और सर ने पूरा जी जान से सिखाया और बहुत अच्छा आनंद आया। और सर ने खाना भी बहुत अच्छा खिलाया। देखिए आप लोग, बहुत आनंद आएगा। कि मतलब पेट भी भरा है, शरीर भी भरा है और ज्ञान से दिमाग भी भरा है। लेकिन माल आपको 50,000 से ज्यादा का मिलेगा, मिला कि नहीं? 50,000 से तो माल मिला कि नहीं मिला? ठीक है। और बाद में भी आपने बोला कि कम रहे, तो सुनिए आप, इतना बेनिफिशियल रहेगा क्लास वगैरह में बताइए कैसा रहेगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रेमला मैडम। मैं नई मुंबई खारघर से हूँ और 2 दिन से मैं करके यहाँ पे जो कोर्स कर रही हूँ, इसके पहले भी मैंने जो पैरामेडिक पूरा किया था, बट सर के जो बताने का तरीका बहुत सिंपल और टू द पॉइंट है। एंड ऐसा कहीं देखा भी नहीं है। और इससे पहले मैंने एनर्जी प्रोग्राम्स करके यहाँ पे मैंने कोर्स किया था, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहा पेशेंट्स के लिए। ऐसे हार्ट होता है। बाकी सर ने और एक अच्छे टेक्निक्स बताए कल से। आज जो डायलिसिस का बताया, फिर डिडक्शन में कैरोटैक्टिक जो स्ट्रोक्स बताए, सिंपल है बहुत। तो लो एंड रोल थेरेपी में कोई बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो अंदर एक फियर रहता था पेशेंट सामने आए, तो वो अभी फियर निकल गया। एंड थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज आप लोगों को और बताऊंगे, आज हमने आपको एक की पॉइंट दिया है, आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर फील कर सकते हो नहीं? यस, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर, सभी लोग वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर फील कर सकते हो नहीं? यस, यस। मतलब वो डॉक्टर कितनी पढ़ाई, 10 साल पढ़ाई करके रखा हुआ है, लेकिन हमने आज एक कीवर्ड के बदौलत उससे ऊपर पहुंच गए हैं। पॉसिबल है नहीं? यस, थैंक यू सर, थैंक यू। इनका सुनिए, मेरा नाम सचिन है, मैं पुणे से हूँ। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। इन्होंने 20 दिन का कोर्स कलकत्ते में, भी बड़े कैरोप्रैक्टर हैं, अभी ज्यादातर जो हिंदुस्तान में कैरोप्रैक्टर सिखाने में जिनका हाथ रहा है, उनसे सीखा 20 दिन जाके कलकत्ते में। आपका पटना, वहां जाकर सीखा और 50-50 हजार तक का इन्होंने कोर्सेज किए। लेकिन अब इनके फीडबैक सुनिए। जब मैंने पहला दिन कैरोप्रैक्टिक किया था, तो वहां पे इन्होंने बोला था, सर इतना कुछ हमने इतने तो पैसे देकर सीखा, लेकिन जो आपने सिखाया इतना कोई नहीं सिखाया। वो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है, वो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है। वो फोन पे नहीं, मतलब वीडियो के सामने नहीं बोला था उन्होंने, साइड में बोला था। लेकिन नेक्स्ट डे जो जब बात इसकी आ रही है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, तो सुनिए। जब मैंने सर का कोर्स देखा था फेसबुक पे, हाँ एक्चुअली पहली बार, और जब सर से बात किया, इंक्वायरी किया, तो मुझे सबसे पहले तो दिमाग में यह आया कि इतनी सारी चीजें 2 दिन में कैसे हो सकती है। हाँ, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, लेकिन ऐसे कई सारे जो फेमस कैरोप्रैक्टर है वहां पे जाके मैंने ट्रेनिंग लिया था। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का मैंने कोर्सेज किया हुआ है। और साथ ही साथ जैसे वर्कशॉप होते हैं, वो मैंने लगभग 7-8 वर्कशॉप ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो सर का जब मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, कैरोप्रैक्टिक 1 दिन का मैं सिखा रहे, साथ में अपना रोप एंड रोलर थेरेपी सिखा रहे, टिश्यू रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, तो ये सब चीजें 1 दिन में कैसे हो सकता है। तो सर से मैंने जब पहली बार बात कर रहा था, तो उनको ये निगोशिएबल करने की कोशिश कर रहा था कि ये फीस बहुत ज्यादा है, कम कर दो, क्योंकि 2 ही दिन का है। लेकिन बाद में जब मैंने ये 2 दिन अटेंड किया, जो सीखने को मिला है,
वो सही में मतलब उसको लफ्जों में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खास करके इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बहुत कुछ नई सारी चीजें सीखने को मिली हुई है। खास करके जिस तरीके से रूट कॉज सर ने बताया कैसे तकलीफ को मतलब देखना है और किस तरीके से ट्रीट करना है, तो सर का टेक्निक जो है मेरे प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। थैंक यू सर, और थैंक यू, बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जो चीजें है अपने यहाँ देखा, क्योंकि आपको तो मैंने बोला बहुत फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, ठीक है। और कैसा भी पेशेंट हो, किसी को लगता है कि नहीं, हाँ तो पहले तो डर लगता था कुछ, जैसे नी का प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, तो हम लोग नहीं होगा ये। पहले डर लगता था, जो केसेस में देखिए इतनी सब ज्ञान रखने के बावजूद भी डर लगता था, लेकिन अभी सुनिए क्या होगा। ये ऐसा है या तो कुछ पैरालिसिस है या और कुछ चीजें हैं, तो हम लोगों को ये मन नहीं करता था उनको अटेंड करें या इंटरटेनमेंट करें, लेकिन अब ये गारंटी हो गई है कि हम लोग इन पेशेंट को भी ट्रीट कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हैं। अभी जैसे कि आपने बोला कि 75 एडमिशन करने की बात किया जी, और मैंने बोला 50,000 से कम का माल मिलेगा तो पैसे रिटर्न मांग लेना। नहीं, आज तो ऐसा क्यों हो रहा है सर, सही में मतलब मैं इससे मेरे 50,000 भी किसी कोर्स के दिया होगा, लेकिन आज मेरे बार ऐसा फील हो रहा है कि इस कोर्स के लिए बहुत कम दिया हुआ है। नहीं, मेरे बहुत से लोग बोले जो अच्छे स्टूडेंट है, मतलब जो जानकार है, जी जी, जो जानकार है, आपने बोला 10 घाट के पानी पी के रखा हुआ है, जिन्होंने 10 घाट का पानी पिया हुआ है ना, उन लोगों ने बोला कि अब तक कोर्स का फीस जो है बहुत कम है। इसका चार्ज में लगता है 7,500 ज्यादा है, लेकिन अभी क्लास करने के बाद लगता है कि कम है। पूछेगा कितना होना चाहिए, कम से कम 20,000 तो होना चाहिए। ये सही है सर, बहुत अच्छा है। और फीस के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉलेज है, फीस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फीस कुछ भी नहीं है। जो नॉलेज मिल रहा है, एक ही पेशेंट से आप 1 लाख रुपए तक ले सकते हो। फीस कुछ भी नहीं है, ये वर्ड कौन बोल रहा है? जो फीस पे कर दिया वो कर दिया। लोग पेमेंट करके आते हैं, सीख कर आते हैं जगह जगह से, चलो जो भी लेके आते हो, लेकिन इस तरह के तो फीडबैक्स कहीं नहीं मिल पाता कि फीस कुछ नहीं है। और सही मायने में इसमें तो नहीं, लेकिन आप लोगों को जो फ्री मिलेगा कॉन्सेप्ट हमारा सुख शांति समृद्धि, मार्बलस है, मार्बलस। वो लाखों रुपए का कोर्स हो सकता है, इंसान का जीवन बदल देगा वो कोर्स। उसमें जो है ना इसी तरह के उसके भी फीडबैक्स आते हैं, सर इसका एक अनमोल है, इसका कोई कीमत ही नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे फीडबैक है। तो मैं जो चीज देता हूँ आपसे, 1 रुपया अगर ले रहा हूं तो उसे कई गुना चीज देने का मैं प्रयास करता हूँ, और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड। इस क्लास के अंदर में एक लेडी आई हुई थी, 15 साल से घुटने की मरीज थी। सर पहले दिन इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया, लोग सब देख देख के हैरान, सभी लोग हैरान हो रहे हैं, जबकि बहुत पुराने पुराने सीनियर थेरेपिस्ट हैं, तो रिजल्ट से हैरान थे। सुनिए, ऐसी नॉलेज दी गई है। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, ओके थैंक। सर हमने कुछ प्लान नहीं किया, तो ये देखिए, सबकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आप लोग सब लोग खुश होकर गिफ्ट दिए और मुझे रुला दिया। देखिए यहाँ पर कैमरा पीछे कर लो, वैसे हो जाए तो आपको फोटो खींच लो, वाइड एंगल से खींच लो, तब तक आ जाएगा। सब लोग आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। सर इतनी 20 लोग थे क्लास के अंदर में। छोरा बैठे क्या आगे सुने, मेरे को रुला दिया था, भाई आगे भर आई, फिर हंसा दिया। हाथ से योग करके इन्होंने अब यहाँ आप लोग सुनिएगा एक बार, इसको जरूर सुनिए। ये आनंद आ गया तो इस आनंद से आप लोगों को बताता हूँ कि इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा आनंद आपके जीवन में आने वाला है। ये जो डॉक्टर सीखा सीखा, इन सब का बहुत बड़ा पाप आप लोगों को फ्री मिलने वाला है। हमारा कोर्स जो है सुख शांति समृद्धि वर्ल्ड का बेस्ट कोर्स है। मैंने सीधा बोला, मैं अपने से नहीं बोल रहा, ये जिन लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं
उनके फीडबैक से सर ऐसा कोर्स हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कराता ही नहीं। और मैंने बोला जिन लोगों ने कर लिया विद फैमिली, उनका घर मंदिर बन जाएगा। जितना आनंद आपको इसमें आया ना, इससे कहीं बहुत ज्यादा आनंद, रियल आनंद। ये तो हम लोग बनाती हंसी हंस रहे थे, उसमें आपका चरित्र हंसने लगेगा। चरित्र यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से आप लोग बन जाओगे। जो सुख शांति समृद्धि मेरा कोर्स है, उसके अंदर में 5 तरह की चीजें इंक्लूड की गई हैं। एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर में आपका वास्तु है, उसके अंदर में 5 एलिमेंट थ्योरी है। 5 एलिमेंट थ्योरी का मैं अपने को एक्सपर्ट मानता हूँ। जीवन को जो हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, वो 5 एलिमेंट करवाता है। आप लोगों ने वो डायलॉग सुना होगा, दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतली हैं। तो हम लोग कैसे कठपुतली हैं ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। 5 एलिमेंट के थ्रू बताता हूँ, पूरा जीवन पता चलता है कि सब कुछ 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। सास बहू में झगड़े जो हो रहे हैं, जो लोगों में आपस में मन मुटाव होता है, उसके पीछे का रीजन पूरा क्लियर करके बताता हूँ। कई लोग लगता है कि लोग आपस में जानबूझ के कर रहे होते हैं, नहीं, सर्कन टर्म्स करा रहे होता है। वो पूरा डिटेल में खोल के बताता हूँ। और क्यों लाइफ में स्ट्रगल रहता है, उसके आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताया। यानी कि हम लोग जाके पंडित जी वगैरह को दिखाते रहते हैं, आप खुद जो है ज्योतिष को समझ जाएंगे इस क्लास के अंदर में। तो ज्योतिष, मुझे ज्योतिष आपको नहीं बनाना है, ना ही ज्योतिष से किसी को उतना बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो चीज है उसकी जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो आपके सामने रख दूंगा। ज्योतिष का जो रियलिटी, ग्रह वगैरह होते हैं, ग्रह बहुत दूर है। आपका सूर्य तो बहुत दूर है ही है, बृहस्पति, शनि, शनि बताते हैं बहुत दूर ग्रह है, वहां जाओ तो चलते ही रह जाओ, नहीं पहुंच पाओगे। उस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। अरे भाई, उस ग्रह का प्रतिनिधि आपके घर में मौजूद है, उसके साथ हमने कुछ जो है ना टर्म्स गड़बड़ कर लिया है, तो वो फिर उसका हमें इंपैक्ट पड़ता है। तो उसका डिटेल आप लोग को बताया जाएगा। लाइक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि दहेज प्रथा जो है, ऐसा क्या है कि बहन बेटी को दहेज दिया जाता है समथिंग, उसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊं। दहेज देना अपनी बेनिफिट के लिए था, अपनी बेनिफिट के लिए। लाइक मैं अपनी सिस्टर का, अपनी बेटी का दहेज दे रहा हूं, तो मैं अपना भला कर रहा हूं। प्रॉस्पेरिटी मेरे घर आएगी, ना कि बेटी के पास जाएगी। लेकिन वक्त बदल गया, उस दहेज का लोगों ने गलत रूप अपना के उसको गलत मतलब कर दिया गया, और जो एक अच्छी परंपरा थी वो खराब परंपरा में बदल गई। तो उस दहेज का क्या मतलब है? घर में बहू आती है, उसको लक्ष्मी का रूप बताते हैं। कैसे आपके घर में आने वाली बहू वाकई में लक्ष्मी बन सकती है, वो आपको इसमें पता चलेगा। मैं रियलिटी सामने रखता हूं, और उसका जो करना है, कर्म करना है, आपको करना है। मैंने आपको इसके अंदर में रियलिटी दिखा देना, आईना दिखा देना है कि देखिए भाई, आपसे गलती यहां पे हो रही है। और आप मान लो उदाहरण के लिए, मेरे फेस पे कोई दाग लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ, मुझे नहीं दिखाई देगा। लेकिन कोई मेरे सामने बोला कि दाग लगा हुआ, तब भी मैं नहीं मानूंगा। लेकिन कोई आईना सामने रख दे, दिखा दे कि भाई ये देखो, अब तो मानना ही पड़ेगा ना। तो फिर जो आईना दिखा रहा है वो आपका घाव, ये दाग नहीं मिटाएगा, दाग आपको खुद से मिटाना होगा। बस मेरा काम है कि आप आईना देख लो, और इतना बोल सकता हूं कि आप ये जो दाग लगा हुआ है, फला साबुन से मिटा लो, या फिर ये कपड़ा लो, उससे पूछ लो। दैट्स इट। करना आपको पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा कि आपको जाके आपके चेहरे का दाग मैं मिटाऊं, नहीं। जब तक आप नहीं चाहेंगे, मान लो मैं मिटाने गया लेकिन आप नहीं चाहते कि मिटाया जाए, तो कैसे मिटेगा? तो वही चीज है, मैं इसमें रियलिटी आप लोगों के सामने रख दूंगा, और मिटाना आपको है। और जो मैं मिटाने वाला सिस्टम करूंगा इसके अंदर में, वो आपकी दुनिया बदल देगी। इसमें तो तीसरा पार्ट मैंने क्या क्या बताया अभी आपको, एस्ट्रोलॉजी बता दिया। इसके बाद इसके अंदर आएगा आपका 5 एलिमेंट थ्योरी। उसके बाद काउंसलिंग। काउंसलिंग में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे
ये दहेज वगैरह क्यों दी जाती है, आदि चीजें बहुत सारी कहानियां के थ्रू आपके सामने आईना दिखा देंगे। यहां तक तो हमने आपको आईना दिखा दिया, इसके बाद रेमेडियल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इन सब का समस्या का समाधान के तौर पे, उपाय के तौर पे मैं मेडिटेशन कराता हूं। ये कोर्स आम लोगों के लिए तो जो ये वर्कशॉप करेंगे उनके लिए तो फ्री रहेगा, लेकिन आम लोगों के लिए ये 2100 का है और प्लस 102 रुपए का भी है। सिर्फ 102 रुपए का रहेगा, जहां तक हम आपको 3 चीज पढ़ाएंगे। पहले से 5 एलिमेंट थ्योरी बता दिया, जिससे आपको दिखाएंगे आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके पीछे सरकमस्टेंस हो रहा है। दूसरा, हम आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ा देंगे, जिसके द्वारा आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। और ये दहेज वगैरह क्यों दी जाती है इसका मतलब भी बता देंगे। और किन्नर को आप लोग पैसे देते हो, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। कई लोगों ने पूछा, बोले कि लोग कटु वचन मतलब श्राप दे देते हैं, इससे नुकसान हो सकता है। अरे, किसी के कोसने से किसी कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हो, उसके दिल जब दुखता है, उसका फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन वो लोग मांगते हैं इस तरीके से, भाई तुम आगे ताली बजाया और आपसे पैसा मांगा और आप दे देते हो डर के, उससे कुछ नहीं होता है। उनके इस तरह बोलने सापने से और कुछने से आपका कोई लाइफ में फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप उनको खुश करते हो तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। क्यों होगा, ये आपको वहां पे पता चलेगा। उस कोर्स के अंदर में आपको ये पता चलेगा कि आप लोग किन्नर को पैसे या उनको खुश क्यों करते हो, क्यों करना चाहिए, वो रीजन वहां पता चलेगा। हमारे कोर्स से प्रभावित होकर एक है चंद्रपुर के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने जमीन जो है अपनी सिस्टर को लिख दिया। उनका उसके बाद जो केस चल रहा था, उन्होंने मेरा ये कोर्स करने के बाद जाके अपने सिस्टर को, जब उनको पढ़ा दिया गया, सिस्टम समझा दिया गया कि भाई इसका क्या मीनिंग्स निकलता है, तो उन्होंने अपनी जो जमीन उनको अपनी सिस्टर को दे दिया। सिस्टर को लिख दिया, सिस्टर जो है, जो झगड़ा उनका था खत्म हो गया, आपस में मेल मिलाप काफी हो गया। अभी जब मैं बंबई था, उनको कोर्स के लिए बुलाने गया था, तो उन्होंने बताया कि अरे सर, जो है मेरी सिस्टर ने आपका फोटो लगा के पूजा करती है। तो मैं उनको बोल कर आया कि ऐसा नहीं करने का भाई, सर तो अभी जिंदा है, लोगों को पढ़ा रहे, और आपने इस पे मतलब हार में वहां पहना दिया होगा, हो सकता है। और वो हमको भगवान मान के वहां पे पूजा कर रही होती थी। तो वो कहती थी कि भाई जो हमारा जमीन जो इन्होंने दिला दिया है, और आपने नहीं दिया। वो अपने भाई को ही बोल रही कि आपने नहीं दिया, हमें तो सर ने दिया है जमीन। तो क्या है कि चीज को बता दिया, और उसके बाद वो व्यक्ति अपना बता रहा है कि फीलिंग्स को बहुत जो जीवन में लाभ हुआ। तो सिस्टम क्या है समझ लिए, और उसके बाद उन्होंने किया, उनको बेनिफिट हुआ। तो 3 पार्ट हमने यहां तक पढ़ा देना है सिर्फ 102 रुपए में, जिनको रहेगा। उसके बाद मेडिटेशन वाला पार्ट है, उसमें 20,000 रुपए का मेडिटेशन होता है। वो वाला पार्ट जो करेंगे उनको टोटल 2100 रुपए देना पड़ेगा उस कोर्स का। उसमें हम 4 से 5 दिन या 7 दिन जो है वो मेडिटेशन करवाएंगे। उस मेडिटेशन करने के बाद इंसान का जीवन बदल जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, उस मेडिटेशन को करने के बाद उसका जीवन बदल जाएगा। और अगर विद फैमिली, मैं अलाउ करता हूं कि फैमिली कीजिए। पेमेंट किसी एक ने दिया है, लेकिन 10 लोग भी चाहो तो आप वहां से मिलकर देख सकते हो। आपने कर लिया तो आपका घर मंदिर बन जाएगा, घर की किल बंद हो जाएगी। अगर पीछे एक फीडबैक किसी ने बताया था, हमारे एक स्टूडेंट थे, वो जा उनके एक दोस्त के जीवन में बहुत ज्यादा ट्रबल था। बता रहे थे कि वो क्या उसको बोलते हैं, डिवोर्स डिवोर्स फाइल होने वाली थी। लेकिन यही जो चीज सीख के गए और उन्होंने उनको वो अप्लाई करवा दिया। वो बंदा आके अगले दिन उनको गले पकड़ मतलब चिपक गया, एकदम से रोने लग गया। यानी पार्क के अंदर में सारी बात उन्होंने उसको समझाया था ऐसे ऐसे। नेक्स्ट डे पार्क के अंदर में मॉर्निंग के टाइम पे आया, तो आके उसने गले लगा लिया, भाई तूने मेरी लाइफ बना दी, मतलब खराब होने से बचा लिया। तो उनका जो है वो डिवोर्स टल गया था। तो इतनी बेहतरीन चीज, अगर इसको जिसने कर लिया, उसका लाइफ में चेंजिंग आना ही आना, चाहे कितना भी नेगेटिव इंसान हो।
जो 7 दिन का मेरा प्रोग्राम रहेगा, कितना भी नेगेटिव इंसान हो वो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन एक कर पाएगा, एक बात और बताऊं, थोड़ा जिसने अच्छे कर्म किए हो। मैं जो लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं भैया, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अप्लाई करता हूं। भगवान पता नहीं, पूजा आप करते रहिए, कभी विश्व आएंगे कि नहीं आएंगे भगवान मैं नहीं जानता। परमार्थ कर दीजिए। अगर आपको अपना लाइफ बदलना है तो परमार्थ कर दीजिए। किसी भूखे को थोड़ा सा कुछ अन्न खिला दीजिए, कोई भी एक अच्छा काम कर दीजिए। जब नानक देव जी को उनके पिताजी ने बोला था कि कोई अच्छा काम करो, तो जाके जो राह में से आ रहे थे, सच्चा सौदा उन्होंने कर दिया था, सबको खाना खिला दिया था। उस खाना खिलाने के बदौलत वो आज ईश्वर बन गए। तो आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, देखो प्रकृति का एक नियम है, जो छिटोगे जो बोओगे वो आपको रिटर्न आएगी। दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप फिनेंस जितने पास, जिनके पास ज्यादा पैसा है, आप उनको देखिए, वो लोग दान पे दान करते रहते हैं और उतने उनको रिटर्न आता रहता है। टाटा हिंदुस्तान के सबसे, बेशक नाम पैसा ना दिखता हो, टाटा ग्रुप के पास बहुत ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा कमाई वही करती है, लेकिन वो दान कर देती है। जो लोग दान करते हैं उनको रिटर्न आता है। ये प्रकृति का नियम है कि आप जितना उसको फेंकोगे वो आपको 10 टाइम, आप गेहूं का 10 दाना जमीन में डाल दीजिए, आपको 100 दाना रिटर्न में मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपको एक अच्छा काम कर दीजिए, दसवंध एक वर्ड आता है, दसवंध, तो वो दसवंध आपको दे देना है, चाहे कहीं भी दे दो। नहीं कर दो गवर्नमेंट को ही दे दो यार, कहने का मतलब है कि टैक्स वगैरह पे कर दो, उससे भी हो जाता है। तो कोई एक अच्छा काम आप कर लीजिएगा, उसके बाद इस कोर्स के लिए इनरोल आप कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने कोई जीवन में अच्छे कर्म किए तभी सुख शांति समृद्धि वाला कोर्स आप कर पाएंगे, वरना चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन में जाके कुछ भी कर लीजिएगा, तब हमारे कोर्स के लिए इनरोल कीजिएगा। सिर्फ ₹102 का एक कोर्स रहेगा, उसी से, जिनके पास क्षमता नहीं है, सिर्फ ₹102 वाला कोर्स कर लीजिए, उसमें हम आपको आईना दिखा देंगे। लेकिन अगर फिर आपको खुद से करना है, कैसे भी करना, वो आपको देखना है। हमने गलती आपको बता दी, आपको कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को तो कर लीजिएगा, नहीं तो कंट्रोल अगर नहीं कर सकते अपने आप को, तो हमारा जो ₹2100 पे करके आप ऐसा सीख जाएंगे कि दुनिया में कोई भी लड़ाई आप करेंगे ही नहीं। कोई आपको पत्थर मारे लेकिन आप रिप्लाई नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो 2 ताली बजाने से होता है। एक मतलब जब तक ये बंदा नहीं ताली मारेगा तब तक ताली बजेगी नहीं। जनरली होता क्या है कि तू मैं हो गई, तो दोनों ही, एक पत्थर मारेगा तो दूसरा एक ईंट मारेगा, दूसरा पत्थर मारेगा, वो एक मारा तो दो मारेगा, इस तरह से लगातार चलते रहते हैं। लेकिन एक बंदा शांत हो गया, गांधी जी बन गया, भाई इस थप्पड़ मार दो तो अगला गाल भी सामने कर दिया। मान लो कोई बेशरम होगा, उस पर भी मार देगा, फिर तीसरी बार कर दिया, इस पे भी मार देगा। तो कितना भी बेशरम इंसान हो, चौथी बार तो नहीं मारेगा। लेकिन वो आपके अंदर में क्षमता आनी चाहिए कि गांधी बनने वाली क्षमता हर किसी के बस की नहीं है। गांधी बन के आल जिंदगी भर के लिए वो हिंदुस्तान के ऊपर अमर हो गया, नोट पे गांधी बाबा हमेशा रहेंगे। तो यही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में बदलाव, तो थोड़ा अच्छे कर्म कर लीजिएगा। अब मैं आता हूं अपने इस पे, जो है मैनुअल टिश्यू रिपेयर थेरेपी, एक ऐसी पद्धति जिसके दम पे हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हर बीमारी को, शायद ही कोई बीमारी अब बचेगी जो इससे नहीं ठीक होगी। हाँ, टीबी शायद इससे नहीं ठीक होगा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। बैक्टीरिया वायरस इससे ठीक नहीं होता है। दो चीजें, बीमारी का भी दो रूप होता है। एक है आपका बैक्टीरियल डिजीज, और एक होता है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए तो एलोपैथी अपने आप में है, आपके पास कोई आएगा भी नहीं, एक्यूप्रेशर वगैरह से हो जाता है, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो छोटे से तीर से जब चीज ठीक हो जाता है, उसके लिए तलवार लाने की जरूरत ही नहीं है। और जो मैं सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, पूरा ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा हूँ। ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे पूरा फतेह होना होना है। छोटा मोटा बंदूक गोली नहीं, सीधा ब्रह्मोस मिसाइल मिलना है आपको। टिश्यू रिपेयर थेरेपी ऐसी चीज है जो यहाँ पे लोगों ने बोला, आपने सुना होगा, इतने सारे कोर्सेज कर लिए, तब भी जो चीज यहाँ मिली वो कहीं नहीं मिली।
लाइक डर लगता था। इतने सारे कोर्सेज 50,000 के कोर्स कर लिया, लेकिन पेशेंट को देख के डर लगता था। लेकिन अब जो है विश्वास आ गया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हर पेशेंट ठीक हो जाएगा। वो आपको वो चीज मिलने वाली है। मतलब एक पेशेंट से आप अच्छे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपको एक बताऊं, एक एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग समझ लीजिए। जो मैं वहां पे क्लास में भी ये पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हमारा घर है, ये बॉडी है, और इसमें क्या भाई यही है ना, इसमें कुल मिला के इतने सारे अंग हैं। ये इतने सारे अंग हैं इस बॉडी के अंदर में, ठीक है जी। ये इसमें चोरी हो गई, किसी में एक प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए किसी एक ऑर्गन में, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, कहीं एक चोरी हो गई घर में, ये मान ले घर है सारी, किसी घर में से किसी एक घर में चोरी हो गई, और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस आई, देखी सीसीटीवी कैमरे में कोई भी इंसान बाहर नहीं गया, जो भी चोर है वो इसी में, जो 10-12 लोग रहते हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर में, इन्हीं में से किसी ने चोरी किया है। अब पुलिस क्या करेगी? वो पुलिस करेगी उसको जिसमें शक होगा, 5-7-10-12 लोगों से पूछताछ करेगी। डायरेक्ट किसी एक पे नहीं बोल सकती कि भाई तुमने चोरी किया है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति आता है, वो कुत्ते की नाक की तरह उसकी नाक है, या फिर उसके पास ऐसा है खुर, वो कहते थे पहले खोजी होते थे ऐसे करके, और पैर के निशान के थ्रू, लाइक एक कुत्ता ही ले लिया, बंगालिया मान लो, जो कि सूंघ कर पहुंच जाता है जहां पर वो चोर बैठा हुआ है। तो क्या करता है, डायरेक्ट ऐसे करके सूंघ लिया, और उसको फॉलो करते हुए और जाके कमरे में पहुंच गया, जाके जहां माल है वहां जाके भौंकने लगा, और माल निकाल के दिखा दिया, भाई ये है चोरी हुआ माल। और किसको जाके पकड़ा? सिर्फ उस व्यक्ति को जिसने चोरी किया हुआ था। तो इसमें आप लोग वही बन जाओगे। टिश्यू रिपेयर थेरेपी में आपको जो सिखा दिया जाएगा कि सीधे चोर को पकड़ना है, उसको पीट के वहीं पे ठीक कर देना है। चोर को पकड़ना है और पीट के ठीक कर देना है। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं उसको देखिए। कहाँ गया भाई? कैसे उसके रिजल्ट है वो देखिए। भैया कौन सा वाला वीडियो है पता नहीं, मिनट देखता हूँ क्या होना चाहिए। ये देखो कौन सा है ये। ये वाला वीडियो फीडबैक क्लास के अकॉर्डिंग इनको देखिए आप लोग। पहले इनको समझ लिए क्या है। ये है, ये बेंगलोर का वर्कशॉप का है, और ये व्यक्ति हैदराबाद के सीनियर थेरेपिस्ट हैं। अपने परिचय में इन्होंने बताया था कि ये एक्यूपंक्चर पढ़ाते हैं, और 60,000 रुपीज 6 महीने में पढ़ाते हैं, और 60,000 रुपया फीस लेते हैं सिखाने का। तो भाई आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना सीनियर है, और मेरे पास जब फोन आया था इनके बारे में आया था फोन, कि एक सीनियर थेरेपिस्ट जा रहे हैं आपके सर वहां पर, उनका जरा आप ध्यान रखना, वो सीनियर थेरेपिस्ट है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो वो यही थे। तो इनको एक प्रॉब्लम थी, 7 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद इनका हाथ जो है ऊपर नहीं उठता था। तो ये अपना ट्रीटमेंट लेते थे, एलोपैथी दवा भी लेते थे, अपना एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट भी करते थे। अब आप देखिए इनको जरा। because I was getting pain in my arm, shoulder. I was not able to sleep properly. So I have taken many medicine. I did myself treatment. I'm an acupuncturist. So when I came here first day, somehow I got relief. Today I got at least 90% now. So I was not. ये देखिए आप, नहीं जा रहा है। एक दिन पहले कैरोपैटिक किया गया था, उससे आराम, कोई खास आराम नहीं पड़ा। सिर्फ आप लोग
जैसे साथ छोड़िए, हमने उठा दिया। ठीक है, अभी देखो इधर लेते हैं। फिर ठीक है, अभी आप देखो जरा, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। उल्टा उल्टा तो ऐसे घुमाओ सीधा। ये नहीं हुआ कैरोपैटिक से। अब नेक्स्ट डे टिश्यू रिपेयर थेरेपी की इनकी गई। सप्लाई कैसे इंप्रूव हो गई? तो अभी ओनली फॉर तुक्का था, आपके पास वो तो बुक में लिखा हुआ है कर देते, लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक है आपको यहाँ मिल रही है। अगर बात बुक्स में एक्यूपंक्चर आप लोग करते हैं, बुक्स के अंदर में लिखा हुआ पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स भाई उसमें बुक्स में लिखा हुआ है, वहां पे पॉइंट्स क्यों आया हमें पता नहीं, किसी भी थेरेपिस्ट को नहीं पता कि वहां पे वो पॉइंट क्यों आया। लेकिन यहां पर आप अपनी आंख से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि पॉइंट वहां पर क्यों आया। पॉइंट आप खुद फाइंड आउट करेंगे। जैसा मैंने आपको एक कहानी में के तौर पर बताया कि चोर जो है ना, ये 10-12 लोगों में ही है। एक्यूपंक्चर क्या कहती है, सबको पंचर मार देती है। हम सीधे जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे जाके पंचर मारेंगे। वो देखिए ये है उस प्रॉब्लम की जड़। जो मैंने कल वर्ड बोला कि आपको कहाँ में ट्रीटमेंट देना है, वो अपनी आंख से देख के करेंगे। अभी तक क्या हम तुक्का मार रहे थे, बुक में लिखा हुआ वहां मार दे रहे थे, लेकिन अभी हमको खुद फाइंड आउट हो गया कि यहीं पे प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमको डिसॉल्व कर देना है। मान लो आपको यहाँ पे तकलीफ थी, अब देखो मैं दबा रहा हूँ, बताइए कितना दर्द है अब? लीजिए, है कम है? But it's getting reduced. So it's your against that. रिड्यूस हो गया। मिलेगा, फाइंड आउट कीजिए। अभी अभी अगर मैं दूसरे का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, हो गया, उधर जाकर अपना हार्ट कपड़ा उठा लीजिए। नहीं देखो कल कहाँ था और कहाँ गया, एक बार एक ही सिटिंग के अंदर में। Properly now I can with my hand. So I am very much thankful for that, especially him for this hand purpose and TRP and these things. When I came here, I learned that sir is teaching TRP and all. TRP. These two repair therapy, TRT, yes. Repair therapy. Okay. So then TRP. So then I'm very much thankful for that, and this sir taught us, just like this, whatever the course included, we have finished. Just peeling a banana and putting in the mouth in the simple way he taught us. So I'm very much thankful for everyone who has cooperated me, all the students and everyone, my teacher. Thank you. ऐसा रिजल्ट ये एक नहीं, जो भी पेशेंट अगर रहेगा तो उनका इस समय इसी तरह का रिजल्ट क्लास में ही मिला। जो पेशेंट थे उनको उसी समय ही रिजल्ट। अभी ये नहीं, और भी वीडियो देखिए जिनको उसी क्लास के अंदर में देखिए भाई। और जगहों पे जब मैं वीडियो शूट किया ना, और जगहों पे भी कैमरा रख देते थे, करते थे, वहां लाइट प्रॉपर नहीं थी, अच्छे से शूट नहीं हो पाया, सही वीडियो शूट नहीं हुए। खाली बेंगलोर वाले में अच्छे तरीके से शूट हुआ था। एक्चुअली में वहां पर मेरा एक स्टूडेंट था, वो कैमरा मतलब मोबाइल को लेके स्टैंड पे लगा के वो पूरा शूट कर रहा था एज ए प्रोफेशनल की तरह। बाकी और जगहों में मुझे ऐसे मिले नहीं। मैंने तो बॉम्बे में प्रोफेशनल्स को रखा था कैमरे शूट करने के लिए, लेकिन वो भी बेकार कर दिया। वो एक जगह खड़ा ही रहता था और वहीं से कर रहा था। तो एक जगह यहाँ खड़े रहो और सामने जाके लोग घेर लेते थे, कुछ वीडियो में आ ही नहीं पाया। लेकिन ये बैंगलोर वाला बहुत अच्छे से शूट हुआ था, उसमें सब चीजें रिकॉर्ड हो गई। तो आप लोगों को और थोड़ी सी दिखा देता हूँ। कोई वीडियो भाई, कोई लंबी वीडियो हो, पता नहीं है भी कि नहीं, नहीं दिख रही है। पीछे की कौन सी वीडियो है देखिए। कर लीजिए। ये दिखा वो ऐसे था, प्रैक्टिस। हाँ ऐसा।
90 डिग्री उठाना है, इसको फिर हाथ को लॉक करना अपने लेडीज तक को जगह प्रैक्टिस को ये करवाया सबसे हाथ को अपने सबको प्रैक्टिस हमें करवाया इसको गया था, नीचे कैसे पे कैसे ऐसे होता है। ब्लॉक करके लेने का है। तो उधर आके थोड़ा लो, ये देखिए, हेलो, ये अपना फीलिंग्स बिल्कुल नहीं मालूम दूसरा जिसको जिसको ఇది చాలా రిలాక్స్ అనిపిస్తుంది ఒకేసారి. అదే చాలా బాగుందండి. ये तेलुगु बोले समझ में नहीं आया, जाने दीजिए। सर हिंदी बोलेगा वो सुनिए। बताओ। सर मैं अब्दुल समद खान, अभी सर्वाइकल के लिए मैं थेरेपी लिया हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। पहले तो थोड़ा नमनेस हो गया और बाद में अभी तो निकालने के बाद बहुत अच्छा लगा मेरे को, 100% रिजल्ट है इसका। थैंक यू सर। वन सिटिंग में इस सर्वाइकल सैटिका सब वन सिटिंग में जाएगा। और ये लेवल जिसको जिसको डाउट है आ जाइए, और है अगर तो फील कीजिए, नॉट 100% तो 50% की गारंटी है। बहुत रिलैक्स है। नहीं, किसको 100% ही आ जाएगा। देख के बता रहे हैं कि किसी को 100% ही आ जाएगा। टेक्निक ऐसी है। जैसे अपनी टेक्निक है। और ये कौन बोल रहा है? कहीं में ये कौन बोल रहा है? जिसने फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ है, 4.5 साल फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करती, फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करती है। मैंने उनसे पूछा था कि आपने 4.5 साल पढ़ाई किया था, 4.5 साल की पढ़ाई और आज एक दिन की पढ़ाई, कौन सा भारी है? तो बोले कि सर ये आप वाला ज्यादा भारी है। लाइक सुनिए आगे। नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं सिखाएगा। जिस दिन सिखा दिया ना, 5 लाख 10 लाख रुपए चार्ज कर दिया। नेक्स्ट चलो, अभी दोनों हाथ का थोड़ा तुलना करो कितना है, कितना का फर्क हो गया दोनों में। दोनों हाथों में आधे का फर्क हो गया। 250 ग्राम का है। वो 5 किलो का अगर हाथ है तो ये 250 ग्राम का रह गया। 50% से प्लस एकदम ब्लड का फ्लो इधर से आ गया। सर माइंड पे कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है? पूरा हाथ हल्का हो गया सर. 50% चेंज दिख रहा है ये और ये हाथ में కంపేర్ कर. 50% చేంజ్ ఉంది ఈ చేయిలో. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మొత్తం ఫ్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు. బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్ చాలా హెవీగా ఉండేది. अभी देखो, अभी हम कर रहे हैं इसका सैटिका के लिए। यस, स्लिप डिस्क सैटिका के लिए। सैटिका में जो होता है बेसिकली, आप लोग अभी तो मेरे पास वो लाया नहीं मैं, इलियम, ये जो हमारा हिप होता है, ऐसा कैसे किसी लोग होता है टेढ़ा सा हो जाता है, एक ऊपर चढ़ गया, नीचे के चढ़ गया, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे हो गया तो जाके ये कंडीशन होती है बेसिकली सैटिका में दिक्कत देने वाली। और आपको इसके अंदर में 1 से 2 सेटिंग में ऐसा हो जाना है, ये चीज सिखाया जाएगा। किसी भी थेरेपी में पॉसिबल नहीं है। एरोपैथिक कर लीजिए तब भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें इस तरह से रिजल्ट दिया जाएगा। एरोपैथिक में होता है, लेकिन 8-10 सेटिंग जब मारते हैं तब शायद एक बार सेट हो जाता है, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड सेटिंग के अंदर में पूरी तरह से सेट हो जाएगा और सैटिक पेन में आराम मिल जाता है। जब ये सब चीजें हुई तभी लोगों को आराम मिला और लोग बोले कि भाई बहुत आराम पड़ गया। तो ये सारी चीजें रही हैं इसके अंदर में। देखो और कुछ वीडियो। मेरी ये कहा कि सर हम जब पहला इस पेशेंट को देखिए, ये पहला इस पेशेंट है। राइट साइड, दिस इज द राइट साइड। राइट साइड में देखते हैं इनको, बेसिकली इनको राइट साइड में ही प्रॉब्लम है। ये पहला इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मैं सिखाया था वहां पर, करके दिखाया था। ये तो जस्ट क्लास होने से एक दिन पहले डॉक्टर साहब के यहाँ पे आए थे, उनका इन्होंने कपिंग वगैरह किया था, हेड में पूरा चारों तरफ कप लगा के ब्लड निकाल लिया था। और इसके द्वारा उन्होंने बोला था कि 6 महीना लगेगा। पेशेंट को उन्होंने टाइम दिया था, 6 महीने का टाइम दिया था। मैंने बोला था कि आपको हम ऐसा सिखाएंगे जिसके दम पे आप 2 महीने के अंदर इनको ठीक कर पाएंगे। और बोला था कि आप इनको क्लास के आखिरी दिन बुलाइए, आखिरी समय में, यानी कि 4 बजे के बाद। तो 4 बजे के बाद जब ये आए थे, मैं सारा कुछ पढ़ा चुका था, तो इनके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करके दिखाया था। तो जब ट्रीटमेंट करने पहुंचा तो मैं इनसे पूछा कि भाई इनसे पता करो इनका नाम हम बोल पाते कि नहीं। तो इनसे पूछा गया नाम बताओ, तो इन्होंने बोला गया, यानी कि 2 शब्द मुंह से निकला होगा,
जो बोलना चाह रहे थे वो पूरा नहीं निकल पाया। ट्रीटमेंट किया गया, ट्रीटमेंट करने के बाद इनके वही माउथ से 7-8 तरह के वर्ड निकलने स्टार्ट हो गए, यानी कि 25% के लगभग साउंड क्लियर हो गया सिर्फ 20 मिनट आधे घंटे के अंदर में। तो प्रोसेस आगे मैंने बता दिया था, ऐसे ऐसे करेंगे तो ठीक होगा। जैसे यहाँ पे ब्रेन में फॉलो किया, फोटो खींचा, बस इसी फोटो देख के मैं समझ आ गया इनको क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। वहां मैंने उनको लोगों को दिखाया और करके बताया, और इनकी कंडीशंस क्या थी आप देखेंगे अभी कई वीडियो है। सर फीडबैक क्लास सर यहाँ देखिए, मैं बीजापुर कर्नाटक से आया हूँ। सर्वाइकल ठीक हो गया, प्रैक्टिस किया था, लेकिन मैं इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था। और मैं सर का 1 साल से वीडियो देखता था, और मैं वीडियो दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सर्वाइकल ठीक हुआ, आगे बढ़ते हैं लगा उसमें ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ठीक है हो गया क्या है? तो बुक में लिखा हुआ पेन हो रहा है और अभी धर्मस्थल बिल्कुल सैटिका, कर रहा हूँ। सैटिका देखिए, बेसिक कैरो प्रैक्टिस करना आता था, तो यहाँ पर मैं सीखने कैरो प्रैक्टिस के लिए आया था एडवांस लेवल के तौर पर। और जो वॉशवार जो भी है ना कपिंग का, वो सब मतलब कपिंग सब आता था मुझे, बेसिक वगैरह आता था, तो और थोड़ा सीखना आया था। और ऊपर से मेरे को थोड़ा साइड का भी पेन था, हल्का सा थोड़ा ज्यादा ही था। तो आपका वो रोलर और थेरेपी की वजह से वो मेरा परमानेंटली गया है। एक बात यहाँ बताओ, मैंने इनका ट्रीटमेंट नहीं किया था, ना मैंने इनका किया ना वो सर्वाइकल वाले का किया। ये लोग आपस में ठीक हुए थे, सिर्फ जो टेक्निक बता दिया था वहां प्रैक्टिस में ही आपस में लोग किए अपना अपना, इनका अपने आप ही ठीक हो गया, अपने से ही कर लिया। मैंने वहां पे 2 लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया था। एक आपका जो अभी हमने दिखाया हाथ उठा गया इनका, और एक लेडी थी जिसका ऑपरेशन ही ऑप्शन था, कोई ऑप्शन नहीं था। वो बाकी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर बाकी कोई भी थेरेपी से फिजियोथेरेपी से ठीक होने वाला घुटना नहीं था। वो इसका एक ही काम था कि उसको ऑपरेशन ही करना था, इस कंडीशन का उनका घुटना था। लेकिन वो कर देने के बाद में कितना आराम पड़ा था कोई ठिकाना नहीं है, आगे होगा। ये लड़की आके बोली कि सर जिस तरह से आपने पढ़ाया इस तरह हमारे कॉलेज में भी ऐसा सिलेबस है, लेकिन ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है। आपने एक एक पॉइंट को कैसे हाथ पकड़ना है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल में सिखाया था, ये इस लड़की ने कहा था। देखिए नहीं, इसमें वो नहीं है उस लेडी, हाँ इनका ये रहा। Really, I am feeling very, very light. Knee treatment. while we are practicing on you, what do you say? सीधे पैर पे इतने लोग नीचे गलत पैर दिए, सॉरी वो करते मेरा पैर समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मल हो गया होता है। Yeah. अभी लिफ्ट कर हेवी हो गया होता है। It was feeling very light, like in the air. Thank you so much, sir, for your teaching, the way you teach and way you treat us, give us knowledge. Everything is wonderful. Thank you so much. घुटना कितना भी फायदा हो गया अब है। सुनिए इनकी बात। नी No, when I used to walk, no, I used to think when it will twist, my concentration is always there while walking. When it will twist, when it will suddenly, it used to become like that. So I used to suffer so much. Thank you so much. It's gone. it's gone. Only one sitting में gone. Thank you. Tomorrow I am giving knee treatment for my client. The drop therapy I will use. Thank you. इन्होंने रोग थेरेपी से अपने पेशेंट को एकदम से ठीक कर दिया था। कहते कि रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, उसके में भी आप कर सकते हैं अगर हाँ नहीं सबके लिए लास्ट स्टेज का बताइए चीज उसी के लिए हम लोग कौन है? हम लोग लास्ट स्टेज वाले ही तो है भैया। हमारे पास कौन आता है? हमारे पास लास्ट स्टेज वाले ही तो
तो इस तरह के सारे सिस्टम है। ये देखिए, ये बताएंगे आप लोगों को थोड़ा उठेगा, धीरे धीरे करते करते पैर उठेगा। पैरालाइसिस का ट्रीटमेंट बताएंगे घनश्याम जी। अब हरकत आ गई, अभी हाथ नहीं छेड़ना है। घनश्याम जी के बारे में बता दूं कि ये जो बताते हैं अपना खाली पैरालिसिस पेशेंट आपका, वो क्या बोलते हैं, सीपी चाइल्ड, इस टाइप के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर किसी का स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा है तो वहीं पर करके दिखाया जाए कैसे स्पाइन को सीधा कर देते हैं। वो मैंने 2 जगह करा, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डेड नहीं हुई है, वरना वो आप लोगों को प्रूफ के तौर पर दिखा देता। तो क्लास में हम ये दिखा देंगे कि जो कर्व लेती स्पाइन उसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं, स्क्लोसिस। तो इतनी बेहतरीन चीज है, इसमें सिखाई जाएगी। इसको क्लास जिसने कर लिया तो कोई सा भी पेशेंट हो सबको ठीक कर लेगा। मैं अपनी एक बात बता दूं कि जब तक ये मुझे नहीं आता था तब तक मैं गारंटी से कभी नहीं बोल सकता था कि मैं हर पेशेंट को ठीक कर दूंगा। एनक्लोजिंग का पेशेंट जो बॉम्बू हो जाता है, ऐसे बंदा ऐसे हिल नहीं पाता, स्ट्रेट रहता है, उस तक का ट्रीटमेंट हम इससे कर पाएंगे। यानी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट टिश्यू रिपेयर थेरेपी के दम पे पॉसिबल है। और बात एक आती है कि 2 दिन में कैसे पॉसिबल है, तो आप लोगों ने लोगों के फीडबैक सुने होंगे कि अब जो है सब डर खत्म हो गया, हर कुछ ठीक हो जाएगा। तो लाइक इसमें हम ये सिखाते हैं, कार्तिक जी और गणेश जी वाली बात, बोला कि पूरे संसार, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 90% मतलब जितनी बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी, लगभग पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोल दिया कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आओ। कार्तिक जी जो है मोर से निकल गए, और गणेश जी जो है चूहा लेकर अपना दिमाग लगाया और माँ बाप का चक्कर लगा के 2 ही मिनट के अंदर में उन्होंने पूरा संसार का चक्कर लगा लिया और सारा नॉलेज पा लिया। तो हम आपको उसी तरह से गणेश जी वाली नॉलेज देंगे जिसके दम पे आप पूरे संसार का नॉलेज अचीव कर लेंगे। और फिर विस्तार पूर्वक नॉलेज के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स बनाऊंगा, उसके अंदर में ये सारा पूरा बॉडी का सिस्टम समझाते हुए डिटेल में सिखाऊंगा। तो जो लोग ये वर्कशॉप किए रहेंगे उनको फ्री मिलेगा, और ये सिर्फ इसी वार्ग वाले लोगों को फ्री मिलेगा, नेक्स्ट वार्ग के लोगों को नहीं मिल पाएगा। वो देखिए, जो ऑनलाइन क्लास कराऊंगा, ऑनलाइन में सब कुछ सीखा जा सकता है सिर्फ कैरोपैटिक को छोड़ के। कैरोपैटिक फिजिकल वर्क है, उसको फिजिकली करना पड़ेगा, और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन में जब सिखाऊंगा, हो सकता है 1-2 महीना मुझे लगे उसके लिए। तो जो लोग एक कोर्स कर रहे हैं उनको फ्री मिलेगा, और बाकी लोगों के लिए 5100 का रहेगा। तो इस बार के कोर्स करने वालों को बहुत बेनिफिट है। हमारा टारगेट भी पूरा हो चुका है, और मुश्किल से 3-4 लोग या मतलब 10 लोग तक मैं ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। तो देख लीजिए, जो आना चाहे आ सकते हैं। अब सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। जगह है आपका करोल बाग दिल्ली में, और करोल बाग मेट्रो स्टेशन से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब 5 मिनट के अंदर में आप जगह पे पहुंच जाएंगे। अब किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हटा दो इसको। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, इसके बाद कहाँ होनी है वर्कशॉप दूसरी आपकी? इसके बाद सर वो होगी मुंबई में 12 नवंबर को। अच्छा, क्योंकि सर मैं आना तो बहुत चाह रहा हूँ, पर 30 और 31 में मेरा कहीं और का टिकट हो चुका है, और मुझे आपका थोड़ा लेट मालूम पता चल पाया सर ये। ना दिल्ली तो मेरे लिए बहुत पास में था, और मैं आपसे लेना भी चाह रहा था, मगर मैं इतना मजबूर हूँ इस वक्त कि मैं बहुत ज्यादा परेशान ही हूँ। जी जी जी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। जी जी। दिल्ली में दिसंबर में फिर हो सकता है। दिसंबर में दिल्ली में ही होगा सर? जी। दुर्गा दामोदर सर, सुख शांति समृद्धि का क्या है? किसी ने कुछ क्वेश्चंस किया है, 1 मिनट।
चैट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई अगर बता सकता है जो क्वेश्चन आपने किया है चैट में, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चैट कहाँ गया, ये क्या आ रहा है? अच्छा ये खुला कुछ और है, 1 मिनट। सर जी। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या ये जो मेडिटेशन जो आप जो सिखाएंगे सुख शांति के शिविर हम्म। में, वो हम्म। वीडियोस भी मिलेंगे हम लोगों को? नहीं, उसकी वीडियोस नहीं मिलेंगी। बाकी जो 3 दिन की क्लास है 102 रुपए वाली, उसकी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो चार्जेबल है, जो 2100 रुपए वाला, उसकी वीडियो नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। वो खाली मेडिटेशन क्या है कि वीडियो से नहीं हो सकता, वो आपको खुद करना पड़ेगा। वो मैं कराऊंगा, कई दिन होगा, वो एक दिन नहीं होगा, लगातार 5-6 दिन होगा। तो वहां पे आपको आगे करना पड़ेगा। कितने दिन की क्लास है सर ये? हाँ, ये देखिए बेसिकली तो 5 दिन का मेन है। 5 दिन में सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा हम मेडिटेशन वाले पार्ट को और बढ़ाएंगे, उसको 7 दिन तक ले सकते हैं। 2-3 दिन और बढ़ा देंगे उसमें। तो ये घर में हम रह के सीख सकते हैं या कहीं और आना पड़ेगा? नहीं नहीं, घर में रह के, घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। और रात कितना, को 9 बजे 1 घंटे की क्लास रहेगी, 1 से 1.25 घंटे की। क्या टाइम की क्लास है सर? अब देखते हैं, रात को 9 बजे कर सकते हैं या शाम को 6 बजे, जैसे सुविधा रहेगा लोगों को, उस तरह से कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। ये और कोई किसी क्वेश्चन नहीं? ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है? हेलो हाँ जी बोलिए। सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं पूछ रहा था, कल जो हम कल और परसों जो वर्कशॉप करेंगे, तो इस दौरान जो आप हमें सिखाओगे, इसकी हाँ वीडियो भी हम बना सकते हैं, सब कुछ ऐसा भी जी लाइक जी, उसकी हम भी रिवाइज वीडियो भी कर बनाई जाएगी, वीडियो बनाई जाएगी, आपकी रिकॉर्ड कराई जाएगी। ओ, जी जी, ताकि हम रिवाइज कर पाएंगे, तो जी जी फ्यूचर जी, में अगर मुझे हमें कोई मालूम है, ये इसलिए देता हूँ वीडियो कि भाई 2 दिन में बंदा जो हम कर रहे हैं इसमें नहीं सीख सकता। बिल्कुल, जी सर, हाँ। तो वो आपके पास हम वहां सिखा देंगे, प्लस वीडियो पड़ी रहेगी। तो आप कभी भी उसको खोल के चेक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो वही सर, बिल्कुल। और फ्यूचर में भी कभी आपसे कभी थोड़ी बहुत हेल्प होगी, तो आप कभी हेल्प कर पाओगे। यार मेरे तरफ से पूरा हेल्प हमेशा रहता है, उसका बेफिक्र थैंक आप। यू। मैं खुद चाहता हूँ कि लोग मुझसे क्वेश्चंस करें, और मैं पूरा हाँ, डिटेल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कल ही करेंगे सर क्वेश्चन सर। जी। थैंक यू सर। तो अच्छा, यहाँ तो लगभग सभी लोग जो है अभी मौजूद, वो आने सर ये वाले। टिश्यू रिपेयर थेरेपी जो हो, वो उसको ऑनलाइन में हम इजीली समझ सकते हैं? जी और हाँ। रॉक एंड रोलर वाला, दोनों जी जी चीजों जी, का? वो सब ऑनलाइन पॉसिबल है। वो 5100 का कोर्स होगा, उसको आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, उससे में सीख जाएंगे। वो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। कैरोप्रैक्टिक ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, जबकि मैं इस तरह सिखाता हूँ, ऑनलाइन भी इंसान उसको सीख सकता है, लेकिन क्या मैनुअल करने वाली बात आती है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। हम्म। तो देखिए मैनुअल जो है, वो थोड़ा कैरोप्रैक्टिक जो है, मैनुअल वर्क करना बहुत जरूरी होता है। वो हाथ पकड़ के सिखाने वाली बात होती है। सर आप म्यूट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज म्यूट हो गई है? नहीं यार, मेरी आवाज तो आ रही है। सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अगर जिनको नहीं आ रही है तो थोड़ा अपने फोन ऑफ क्या करना। अब तो लगभग क्लास खत्म होने के टाइम पे आ गया है। आ रही है सर, आ रही है। किसी का कोई क्वेश्चन और? समदर्शी कुमार, और ये कौन है? TC7, पता नहीं क्या है। तो और किसी को क्वेश्चन नहीं, तो हम क्लास को यहाँ बंद करें। ठीक है सर, थैंक यू बहुत बहुत। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपसे बात भी हुई, और मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपसे फिजिकली भी आपसे मिलके क्लास अटेंड करूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी होगी। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे। जी। अभी जो हम थैंक ऑनलाइन करेंगे, तो ऑनलाइन में सारा जो है डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। अभी जो पढ़ाएंगे यहाँ पर खाली इलाज करना सिखा देंगे, लेकिन उसका डिटेल्स क्या होता है वो लॉजिकली नहीं बता पाएंगे।
लेकिन यहाँ लॉजिकली इतना जरूर है, लोगों को बता दूं कि आपको एक बेहतर डॉक्टर तो जरूर बना देंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। यार ऐसा कैसे? मैं तो 1 मिनट देखूं, मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी तरफ से आवाज। मेरी आवाज तो साफ आ रही है। आ रही है। मेरी आवाज आ रही है भाई, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ना, डिवाइस दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर है। अरे सर आपको कोई क्वेश्चंस करना है तो पूछ लीजिए, और रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा अगर आपको नहीं भी आ रही मेरी आवाज। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपनी तरफ से रख दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। अरे मैं अभिराम जी से जानना चाहूंगा। अभिराम जी सर, आप कहाँ से हो? अभिराम वशिष्ठ जी, आप कहाँ से हैं? चलिए, आप वहां क्लास में आएंगे तो पता चल ही जाएगा। चलिए, सभी लोगों का हो गया। प्रवीण कुमार, बस बाकी सभी लोग तो क्लास में आने वाले हैं, एकमात्र प्रवीण कुमार जी हैं और रूमा जी, ये नहीं है, बाकी सभी लोग क्लास में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग परसों, जो है होटल SPB 87 के अंदर, सुबह 10 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। और एक चीज, हाँ, आप सभी लोग बोलते हो यहाँ सब लोग मौजूद हैं, तो सर आप लोग अपना क्लास में लूजर लेकर आइएगा। कपड़े जो है ना लूजर पहनिएगा, ताकि घुटना वगैरह आसानी से मुड़ सके। लूजर पहनने की कोशिश कीजिएगा, लेकर आइएगा क्लास के अंदर में, बेहतर रहेगा। लूजर ही पहन के आइएगा तो बेस्ट रहेगा, कम से कम पहला दिन। और जिनको घुटने वगैरह की तकलीफ है, ऐसा कपड़ा पहन के आइए ताकि घुटना ओपन होने पाए, क्योंकि टिश्यू रिपेयर थेरेपी एक तरीके की मसाज है, मसाज के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो वहां पे ओपन सर होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। अभी राम जी, पता नहीं क्या चक्कर है कि आपको ही नहीं सुनाई दे रहा, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। हम लोगों के पास तो अच्छी आवाज आ रही है सर। क्लियर है, बिल्कुल आवाज बिल्कुल क्लियर है। उनके फोन में कोई दिक्कत हो सकता है जिसके कारण ऐसी बात आ रही हो, अब उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो तभी जो है ना। चलिए, कोई बात नहीं, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। मैं ग्रुप में लिख के डाल देता हूँ, इन्होंने सुना नहीं शायद, तो मैं ग्रुप में लिख के डाल देता हूँ। सभी को मेरा राम राम।